अब इन सभी बच्चों को हम मन मीठा करवाएंगे। आपने गाना सुना होगा, मुझे था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। तो वो घड़ी आ गई है मन मीठा कराने का। और मैं चाहता हूं कि स्नेहा के लिए जो 471 नंबर लाई, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। और फिर प्रियंका के लिए भी एक जोरदार ताली 470। नमस्कार, प्रणाम। मैं ब्रजेश कुमार। दरअसल आप देख रहे हैं झाया में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस क्लासेस की, जो सेंटर ये नवादा में है, जो यहाँ पर आज जिला टॉप की है लड़की स्नेहा कुमारी। 471 नंबर ला के काफी अपने कोचिंग के लिए अपने बहुत बेहतर किए हैं, काफी अच्छे के लिए तो जोरदार के लिए ताली होना चाहिए, क्योंकि जिला टॉप इस कोचिंग से काफी देखा जाए कि सभी लोग यहाँ 400 से अधिक विद्यार्थी लोग नंबर लाए हैं इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। चलिए जानते हैं, स्नेहा जी से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। 471 नंबर लाई है, जो किस प्रकार से प्रिपरेशन की, इतना नंबर लाई? बहुत अच्छा से मेहनत किए थे। इसे सर कितने घंटे पढ़ाते थे, घर में कितने घंटे पढ़ते थे? कोचिंग में तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पढ़ाई होता था, और सेल्फ स्टडी 7 से 8 घंटा हो जाता था। 7 से 8 घंटा। इसे अब यहाँ से क्या करना है? बीपीएससी क्रैक करना है। बीपीएससी क्रैक करना। जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। जो स्नेहा कुमारी 471 नंबर ला के जिला टॉप की है, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई इनको देना चाहते हैं। और तमाम लोग भी हैं जो इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो तक अंत बने रहें। आप कितने नंबर लाई? 470। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। यस। 470 नंबर ला के अपने कोचिंग का मर्यादा बचाइए, क्या कुछ बोलिए? हम यही बोलेंगे कि और आगे बच्चे भी इस तरह करें, हम जिस तरह हम आज किए। तो और ये संस्था बहुत अच्छा है। यहाँ पे सर रविराज सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इस तरह कोई और यहाँ नहीं पढ़ा सकता है। हम लोग बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी। कितना नंबर लाई? 416। 500 में 416 नंबर लाई। पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बताइए। थैंक यू। क्या कुछ बोलिएगा जो अगले आने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? ऐसे ही जिस तरह हम लोग किए थे सर। कितने घंटे पढ़ाई की थी? 7 से 8 घंटा पढ़ाई किए थे सर, और यहाँ एसएससी क्लास आते थे 4 घंटा। रवि सर के? यस सर। रवि सर बहुत ही अच्छा टीचर है सर, इससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता। हम मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसी कोचिंग संस्था से जिला टॉप की है। यस सर। हम लगभग आधा घंटा समय दे के पढ़ने के लिए आते थे यहाँ पे सर के पास, क्योंकि सर इतना ही अच्छा हमें पढ़ाते थे, और जहाँ नहीं समझ में आते थे सर समझा समझा के पढ़ाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए बहुत। हमारे साथ क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज कुमार। कितने अंक लाए हैं? 440। 440 नंबर। 500 में 440 नंबर प्राप्त किए हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड में। क्या कुछ बोलेगा जो जितने भी छात्र छात्राएं आने वाले जैसे 10th में अगले बार जो देंगे तो यही कहना चाहते हैं कि वो साइंस क्लासेस को ज्वाइन करें और घर में सेल्फ स्टडी करें 5 से 6 घंटा। जैसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग रहते हैं, जितने भी छात्र छात्राएं कितने घंटा पढ़ना चाहिए? 5 से 6 घंटा अच्छे से पढ़ेंगे तो उतना में वो टॉप कर सकते हैं। टॉप कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा चूक हो गए टॉप करने में, जिला टॉप। हाँ, थोड़ा और मेहनत करते तो हो जाता है। क्या क्या परेशानियां होगी तो जो इतना 440 में ही अटक गए? परेशानी ये रही कि हमने ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान नहीं दी, 5 से 6 घंटा ही मिनिमम पढ़ते थे, इसलिए यही कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? आशीष कुमार। कितने नंबर लाए? 422। 422 नंबर लाए। बहुत बहुत बधाई है। जिसे अगले जो आने वाले स्टूडेंट जैसे आपके भाई बहन पढ़ेंगे क्लास 10th का जो भी देंगे अगले बार 2026 में, क्या कुछ उनके लिए संदेश देना चाहेंगे? अच्छा पढ़े और रविराज सर अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बेहतर क्लास है। हाँ। जो ये कोचिंग आप कब से ज्वाइन किए थे? 2024 जनवरी से। 2024 में। हाँ। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार लतीफ हजार। चलिए आगे टीचर से भी बात करने का प्रयास करते हैं और हमारे वीडियो को बने रहिए। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। बहुत बहुत बधाई है सर। थैंक यू सर। सबसे पहले ये झाझा जो न्यूज है आपका दस्तक, इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है जो कि आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए पहुंचे हुए हैं सर। जिसे बहुत तमाम कोचिंग जी सर। ये आपके कोचिंग में 471 नंबर स्नेहा कुमारी लाई है, जी कैसे आपको खुशी हो रहा है? तो बहुत बेहतर खुशी हो रहा है सर। इससे ज्यादा बेहतर खुशी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम इसके पिता हैं और हमारी संस्था में ही रह के ये अध्ययन पठन पाठन कार्य किया है। और सबसे ज्यादा विशेष बात ये बताना चाहेंगे कि इसकी जो तैयारी, इन लोगों की जो तैयारी कराएं, सबसे पहले बेसिक तैयारी कराने का प्रयास किए बुक के माध्यम से। और बुक के माध्यम से जब तैयारी कराएं तो टॉपिक बाय टॉपिक, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक को छोड़ दिए उछल के हम दूसरे टॉपिक में चले गए। आज तक ऐसा मेरा कोई सिस्टम नहीं रहा। और टोटल विषय, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना, धड़ल्ले से जो है ना हम पढ़ाते हैं। अब बच्चे को टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, जिसके कारण से बच्चे निखर के आते हैं। और मॉडल टेस्ट भी करवाते हैं, मॉडल टेस्ट भी लेते हैं, क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि विद्यार्थी को हम ये इतना तपा देते हैं, जिस तरह कोई सोना का परख करने के लिए पहले तपाता, उसी तरह बच्चों को तपाते हैं, तब हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भेजते हैं। तब आप भेजते हैं? जी, जब तक ले तपाते नहीं तब तक उसको भेजते नहीं। यानी 100 में यदि 50 नंबर टेस्ट लिए तो 50 में 50 आना चाहिए, तभी बच्चों को यहाँ से हम निकाल के भेजते हैं। अब बोल देते हैं कि तुमको बेटा 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इन सभी बच्चों से पूछ लीजिए, हमेशा इन लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारा 400 प्लस नंबर है, कोई नहीं रोक सकता। अरे अभी जो क्लास चल रहा है, इन सभी बच्चों के भी बोलते हैं कि जो बच्चे सफल होने वाले हैं, सबको पता है कि कौन बच्चे क्या करने वाले हैं। सिर्फ मेहनत बच्चे करे, उसके बाद सारा चीज जिम्मेवारी, नंबर कैसे आएगा वो जिम्मेवारी मेरा है। बात तो ये है सर कि आप सभी सब्जेक्ट पर आप फोकस कर लेते हैं, इतना आप कैसे कर पाते हैं? हाँ सर, ये हमारा एक लंबा प्रैक्टिस है। हम करीबन 25 साल से अभी कोचिंग संस्था चला रहे हैं, जिसके कारण से प्रैक्टिस करते करे सारा विषय जो है ना मुझे अभ्यस्त हो गया और पढ़ाने का एक तजुर्बा आ गया है, जो बिना हेजिटेशन का, बिना देखे समझे बुझे सब पढ़ा देते हैं। इस बार देखा जाए कि सर आपके पास 100% रिजल्ट है। जी, ये रिजल्ट तो इस बार 100% आया सर। आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड लगा हुआ है, 2023, 2024, 2021, 20 हमेशा 400 प्लस नंबर 4, 5, 10 बच्चे आते हैं। इस बार और इस बार तो मैंने उस झंडा को गढ़ दिया, जिला टॉप ला दिया, 471 नंबर, जो कि स्नेहा कुमारी है। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, हौसला से उड़ान होती है। हम भी शहरी कहना चाहते हैं, बिल्कुल सर। मत पड़े किसी के चक्कर में, कोई नहीं है रवि सर के टक्कर में। क्योंकि देखा जाए कि पिछले वर्ष भी इस कोचिंग में आए थे, जो काफी लाजवाब रिजल्ट भी रहे थे, बेहतर रहे थे, और इस बार भी काफी शानदार है, क्योंकि 400 से प्लस यहाँ पर देखा जाए कि जिला टॉप भी की है इस बार, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य की बात है। इसी तरह से आप लोग भी प्रयास कीजिए कि अगले बार इससे भी चढ़ बढ़ के और नंबर लाने का प्रयास कीजिए। क्या कुछ बताना चाह रहे हैं जो अगले छात्र छात्राएं किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या मॉडल सेट लेना चाहिए, उस पर आप बात करना। हम लोग को लास्ट में कोचिंग में ही दिया गया था 3 सेट मॉडल सेट, हिंदी, मैथ और साइंस का और संस्कृत का, सब चीज़ का दिया गया था। और तीनों सेट से ही मतलब लगभग क्वेश्चन आ चुका था हम लोग का एग्जाम में 99%। हाँ, इतना ही फोकस करना हाँ, है। उसी का काफी योगदान था। हम लोग मॉडल सेट हम लोग बहुत लगाए थे। और जैसे हाथ खतरे जैसे इनको टॉप करना, कितने घंटा प्रिपरेशन करना चाहिए घर में जो कोचिंग में? आप लोग को कभी भी टाइम मिलता है तो कभी भी पढ़ने बैठ जाए कीजिए। टाइम मायने नहीं रखता है कि हम 6 या 7 घंटा पढ़ के ही टॉप कर सकते हैं। अब बात है कि क्योंकि 10 साल के बाद ये एग्जाम होता है, जैसा 1 से लेकर 10 तक, आप नर्सरी से लेकर 10th तक ही अपने कहाँ से कहाँ तक किया है, उस 10 में ही पता चलता है 10 सबको। में ही पता चलता है। इसी तरीके से किन्हीं को प्रिपरेशन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए अपने बुक पर, स्टडी पर, खास करके फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ स्टडी, खास करके ज़्यादा बुक का अध्ययन कीजिए, और खास करके टॉपिक से ही आता है, उससे बाहर कुछ नहीं आता। बहुत ऐसे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस एक भी आते हैं? कुछ नहीं। और ऑल टोटल सिलेबस ही आता ही है। सिलेबस जो बच्चा परिपूर्ण से परफेक्ट रूप से जो तैयारी कर लेगा सर, उसको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैंने बच्चों को बताया कि जो क्वेश्चन बताएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो 100% क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। और हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पहले बताते हैं, और ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि कौन बच्चा मेरा फर्स्ट करेगा और कौन बच्चा 400 प्लस लाएगा।
इतना एक अनुभव हो जाता है सर पढ़ाते पढ़ाते। स्नेहा से एक सवाल रहेगी, क्योंकि 10th के अलावा और कुछ भी तैयारी करते थे? नो सर, उस टाइम तो नहीं करते थे, पर इस बार अब चालू कर चुके हैं। अब चालू कर, यहाँ सबको किस डायरेक्शन में जाना? अभी तो ये लोग मैट्रिक में है, तो मैट्रिक का ही करें बेहतर। जैसे अभी तो 11th में लिखाना है, 12th देना है, यस सर। उसके बाद कुछ थिंकिंग करना है। 11th तो साइंस से करेंगे, उसके हाँ। बाद BA आर्ट्स से फिर BPSC लाइन में जाना है। अच्छा, BA में क्यों आर्ट्स करना है? तो BPSC में BPSC क्योंकि यस सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए जितना भी बच्चा यहाँ सफल किए सर, जो भी बच्चे स्टेज पर हैं, हमारे लिए सब समान है, सब अच्छे रिजल्ट लाए। और जो बच्चे 300 नंबर भी लाए, 400 नंबर भी लाए, 350 नंबर, और फर्स्ट डिवीजन तो लगभग में 50 विद्यार्थी से प्लस है। 400 प्लस बच्चे को ही बुलाएं और 400 प्लस बच्चे को ही हम बैनर लगाएं। और उन सभी बच्चों को भी कहेंगे कि जितना नंबर आया, नंबर के लिए कुछ सोचना नहीं है, कंपटीशन का दौर है, लेकिन उसके साथ नंबर भी होना चाहिए। और सभी बच्चों को हम ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपका नंबर श्योर आएगा, 400 प्लस नंबर श्योर आएगा। सिर्फ रवि सर का है ना अनुसरण जैसे हम पढ़ाते वैसे चलेंगे, कोई नहीं 400 प्लस नंबर रोक सकता है, ये 100% मेरा दावा है। लास्ट जाते तो अपना एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस में यही बताना चाहूंगा कि सूरज को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस एरिया का सबसे अगर फेमस माना जाए तो सभी लोगों को पता है कि कौन सा टीचर है सबसे पुराना। आप सुने होंगे ऑल इज गोल्ड, ऑल इज गोल्ड, है ना। तो वही ऑल इज गोल्ड है। मैं रविराज हूँ, है ना। मैं खिदुर नवादा का निवासी हूँ। मेरे क्लास का नाम एस साइंस क्लासेस है और मैं लगभग में 20 से 25 साल है ना बच्चों को सेवा दे रहा हूँ इसी संस्था में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।